प्रदर्शन किए हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? हिंदू राष्ट्र जागृति की तरफ से आंदोलन की तरफ से ये लगातार हम लोग शिरकत कर रहे हैं। मुझे जुड़े अभी चौथी बार हुआ है, पर ये मुद्दा बहुत ही अच्छा रहा और हर जनता के बीच का मुद्दा है, हर व्यक्ति का है। तो आज हम लोग हलाल का विरोध कर रहे हैं कि जो एफएसआई के साथ हलाल मार्का दिया जा रहा है ये अवैध है, ये नहीं होना चाहिए। जिसका पैसा लिया जा रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और कहीं भी कोई वस्तु बिके तो उस पर क्लियर होना चाहिए ये हलाल है, ये हलाल नहीं है। और रेस्टोरेंटों में, होटलों में भी जिस तरह नॉन वेज और वेज का मेनू होता है उस तरह हलाल नॉन हलाल का होना चाहिए। और व्यापारियों को जो संस्थाएं लूट रही हैं गुमराह करके, उनकी जांच होनी चाहिए। तो हम लोग ये जन जागृति के तौर पे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जब ये आप लोगों के नॉलेज में आ गया है तो इसकी तत्काल जांच कर इसके अवैध पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं उसकी जांच हो, जिससे आतंकवाद, नक्सलवाद पैदा हो रहा है। ये सब रुकेगा, हमारा देश इससे खुशहाल बनेगा। तो इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। ये हलाला मार्क किस किस पैकेट पे आ रहा है और जिससे किस सरकार अभी संज्ञान नहीं ले पा रही? ये हलाला मार्का जो है, हलाल मार्का जो है ये बहुत सी कंपनियां लगा रही हैं। मेरे ख्याल से 100 से ऊपर हैं। बनारस में राजेश मसाला बिक रहा है, कैडबेरी का भी है, मैगी का भी है, दवाइयों का भी है, बिस्कुट भी है, सब चीज़ों में आ रहा है। व्यापारियों के किस तरीके की दिक्कतें आ रही है इस मार्का से? व्यापारियों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता को दिक्कत है। जनता को इस बात का पता नहीं है, जो इसको हलाल नहीं खाते हैं उनको ये मालूम नहीं है कि हलाल का क्या मतलब है। हम लोग तो हलाल वाला मिला बेच दिए, लेकिन उस पर क्लियर होना चाहिए कि हलाल क्या है और हलाल का मार्का जो लग रहा है ये क्यों लग रहा है। ये मार्का बंद होना चाहिए, अवैध है। हम लोगों को यह दिक्कत है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए पैसा दे के इसको लगा रही हैं, तो उन कंपनियों का भी बंद होना चाहिए। इसमें हिंदू जन जागृति समिति से मैं राजन केशरी, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये आज हलाल सर्टिफिकेशन के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। भारत सरकार की एफएसएसआई ये रहते हुए, एफडीए रहते हुए भी हलाल सर्टिफिकेशन ये दिया जा रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारा भारत जो राष्ट्र, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पे धर्म के आधार पर जो हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है ये सरासर गलत है। और इस सर्टिफिकेशन को देने वाला जमीयत उलेमा हिंद है, जो 60,000 रुपये दे करके ये हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। और ये आज हम देखेंगे कि सभी प्रोडक्ट्स यानी सभी व्यापारियों को ये दबाव डाला जा रहा है, चाहे वो हल्दीराम्स का भुजिया हो, हल्दीराम्स के 200 प्रोडक्ट्स हैं तो उसके हर एक प्रोडक्ट्स के लिए 60,000 रुपये इसकी मांग की जाती है एक सर्टिफिकेट, चाहे वो पार्ले जी हो, आशीर्वाद आटा हो, फार्चून तेल हो, सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। अगर यही जमीयत उलेमा हिंद की हम बात करें तो ये अभी वर्तमान में 700 आतंकवादी के ये केस लड़ रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व गुजरात के अक्षरधाम पर जो हमला हुआ था तो वो 30 आतंकवादी इसमें जो पकड़े गए थे उसके भी केसेस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है। तो एक तरह से वो 60,000 रुपये हलाल सर्टिफिकेशन के ले रहे हैं और ये हमारे ऊपर यानी हमारे ही विरोध में ये पूरी तरह से ये कार्य कर रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। तो हम भारत सरकार से आज मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के बैनर तले कि ऐसे सर्टिफिकेशन देने वाले संगठन को और हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर तत्काल ये रुका जाए यानी रुकवाई हो और इसके ऊपर प्रतिबंधित हो और इसके ऊपर यानी कठोर से कठोर दंड देने की एक व्यवस्था निर्माण हो और इसके ऊपर सीआईडी जांच हो, ईडी की जांच हो। और इसकी हमारी दूसरी मांग है भारत सरकार से कि अगर सर्टिफिकेशन एफएसएसआई होना चाहिए, अगर सर्टिफिकेशन अगर कोई देता है तो कोई प्राइवेट संस्था नहीं देगी। भारत सरकार अगर दूसरा सर्टिफिकेशन देना है तो ज़रूर दे और भारत की जनता इसकी सहज स्वीकार करेगी और प्राइवेट ये सर्टिफिकेशन को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारी हलाल से आपको दिक्कत क्या है? हमारी, जैसे मैंने बताया कि हलाल सर्टिफिकेशन, हमें हलाल जो सर्टिफिकेशन है वो उससे हलाल जो मसाले आते हैं सब कुछ दवा आते हैं, तो आपको इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत वही मैंने बताया। देखिए, मैं डॉक्टर रमेश पांडे बोल रहा हूँ। हमारे बहुत अच्छा केसी साहब ने बोला, जब ऑलरेडी एफएसआई है, सारे चीज़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, तो उस संस्था को जो जमायतुल इस्लामिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उस संस्था के द्वारा आप पेमेंट लेके और टेररिस्ट क्रिएट कर रहे हो इस देश में। और जितने उग्रवादी लश्कर तोयबा हो, ओसामा बिन लादेन का ग्रुप हो, हफीज़ सईद का ग्रुप हो,
या जमात इस्लामिया हो, ये पैसा मतलब ये नहीं है हमारा जो पैकेट आ रहा है आप लिख रहे हो उससे आपको दिक्कत ये हो रही है कि जब मैं इंडियन गवर्नमेंट को अप्रूव टैक्सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट को बाहर आने के लिए, तो इनका सर्टिफिकेशन लगा के और 60,000 रुपया लेने की क्या ज़रूरत है? इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर हलाल बंद कर दिया जाए तो मुस्लिम तो हलाल खाएंगे नहीं, हलाल नहीं, उसमें हलाल का देखिए, आपका कहना सही है। हलाल का जो ट्रैफिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड सुनिए, स्पेसिफिक ट्रैफिक वर्ड जो उसको दिए हैं वो 40 करोड़ तुष्टीकरण के लिए मुझे हमारे मुस्लिमों से कोई नफरत नहीं है, अल्पसंख्यक हमारे देश के अंग हैं, लेकिन आप इसको वर्ड बेस्ड जो आप हलाल कह रहे हैं और नहीं हलाल कर रहे हैं उसमें कहीं स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा मसाला और हल्दी, कौन सा नमकीन बिस्कुट जिसको हलाल के तरीके से प्रोडक्ट किया जाता है, बताइए आप उसको। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको हलाल के तरीके प्रोड्यूस करते हैं, उसको काटते नहीं हैं, उसको जबा करते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्शन हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है जिस पर हलाल का मोहर लगा जा रहा है। तो न ये शब्द का प्रयोग हो और न इसकी फंडिंग करके टेररिस्ट क्रिएट करें इस देश के लिए, जिसमें हमारे सैकड़ों और हज़ारों के लोग इस आज़ाद स्वतंत्र भारत में चैन से जीने रहे हैं उग्रवादियों की तरफ। और वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर पर उग्रवाद का विरोध हो रहा है। हम उस विरोध के तहत उस फंडिंग को नहीं देना चाह रहे जो हलाल शब्द के नाम से लिया जा रहा है। प्रोडक्ट पर जो हलाल लिखा जाता है उसको बंद करें और वो सर्टिफिकेशन का फंडिंग जो है वो हलाल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जमात इस्लामिया के लिए न दिया जाए। और आप किसी भी मद में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा व्यापारियों को कहेंगे, मैं कोई फंड किसी मद में आप वही राहत कार्य के लिए लीजिए, रेस्क्यू के लिए लीजिए, असामाजिक व्यवस्था हो रही है उसके लिए लीजिए, डेवलपमेंट के लिए लीजिए। आप GST की तरह जब देश से टैक्स ले रहे हैं, गुड सर्विस टैक्स, तो आप अन्य चीज़ों में भी टैक्स लेंगे। हम व्यापारी बंधु तैयार हैं। अगर सामाजिक आपदा कोई आ रही है, आपदा कार्य हो रहा है, NDRF का काम हो रहा है, राहत कार्य हो रहा है, उसमें हम लोग चंदा फंडिंग डोनेशन देते हैं। आप उसका एक कोटा बना लीजिए कि भारतवर्ष के अंदर कोई आपदा आ रहा है तो व्यापार मंडल 1%, आधा %, 0.5% उस फंड में देगा। लेकिन टूरिस्ट एक्टिविटीज़ पर हलाल शब्द लगा के कि एक बार उसको नहीं खाएगा अगर हलाल नहीं लिखा है, ये लॉजिक नहीं है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।